कदर अंधा कर देती है कि वो अच्छाई और बुराई में फर्क करना भूल जाता है। ऐसी नौकरी कर रहे हैं जो खुदावन चाहते हैं कि आप ना करें, ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो खुदावन चाहते हैं कि आप ना करें, ठीक है। तो अगर वो आप कर रहे हैं तो आप खुदावन के खिलाफ जा रहे हैं। तो जब हम खुदावन के खिलाफ जाते हैं, जिस काम से खुदावंद आपको मना कर रहा है उसके अगर आप खिलाफ जा रहे हैं, तो आप इब्लीस को वेलकम कर रहे हैं अपने अंदर। आप दुनिया की हर बुरी से बुरी स्पिरिट को वेलकम कर रहे हैं अपने अंदर कि वो आए और आपकी जिंदगी को तबाह कर दे। वो आए और आपको इब्लीस अपने साथ हेल में ले जाए। मुझे पता है नो वन इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, मेरे से भी गलतियां खताएं होती हैं, गुनाह होते हैं, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं। हर इंसान से गलतियां खताएं हो जाती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई उसे मुआफ करने वाला नहीं है। खुदावन यीशु है जो माफ करने वाला है। जीसस इज सो मर्सीफुल गॉड, सो मर्सीफुल गॉड। खुदावन के पास जब भी आप आते हैं, घुटनों पर झुकते हैं, रोते हैं, उससे माफी मांगते हैं, तो वो आपको माफ करता है। वो आपको छोड़ता नहीं, वो आपको माफ कर देता है। He is so merciful God, वो रहम करने वाला। समसून ने अपना राज दिलाइला को बता दिया। तो वो सोया हुआ था, उसकी गोद में सर रखकर, तो दिलाइला ने उसके बाल, उसकी वो जो 7 लॉक्स थे, उसकी लटें थी, उन्हें काट दिया। फलस्तीनियों को बुलाया कि इस पर चढ़ाई करो। तब फलस्तीनी आए और समसून को ले गए, और उन्होंने ले जाकर क्या किया कि समसून की आंखों को निकाल दिया और कैद खाने में चक्की पिसवाई। इब्लीस के हाथ में इख्तियार नहीं है आपकी जान लेने का। खुदावन ने उसे इख्तियार नहीं दिया आपकी जान लेने का। इख्तियार सिर्फ खुदावन के हाथ में है। वो आपके साथ कुछ भी कर ले, लेकिन उसको आपके जिंदगी जान लेने का इख्तियार नहीं है। उसने समसून की आंखें तो निकलवा दी, शैतान ने समसून की आंखें तो निकलवा दी, लेकिन वो उसे मार नहीं सका। इस हमें कितनी भी एक्सीडेंट कुछ भी करवा दे, लेकिन खुदावन ने उसे इख्तियार नहीं दिया कि वो जान ले। खुदावन बहुत रहीम है, वो रहम करने वाला खुदा है। जब वो उन्होंने जश्न बड़ा मना रहे थे कि हमने समसून को शिकस्त दे दी, उसकी आंखें निकलवा दी हैं, ठीक है, तो वो कहते कि समसून आए और हमें कोई खेल कर कर दिखाए, एंटरटेन हमें करे, ठीक है, अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसे बुला रहे थे। उन्होंने क्या किया कि समसून को उन 2 पिलरों, एक पिलर इधर था एक इधर था, उन 2 पिलरों के अंदर समसून को बांध दिया। एक बाजू इधर एक बाजू इधर बांध दी उसकी उन पिलरों के साथ। खुदा को पुकारा, उसने कहा, ओ गॉड रिमाइंड मी, ए खुदा मुझे याद कर। उसने कहा मुझे याद करो और मुझे एक बार फिर से तू ताकत दे, मुझे एक बार फिर से तू मुझ पर रहम कर और ताकत दे। इन फलस्तीनियों ने मेरी आंखें निकाल दी, देख खुदा, इन फलस्तीनियों ने मेरी आंखें निकाल दी, तो मुझे एक बार ताकत दे कि मैं इन सबको मार दूं, ठीक है, मैंने भी इनके साथ ही मरना है कि मैं इनको खत्म कर दूं। तो क्या होता है कि वो जब खुदावंद उसे याद करता है, खुदावंद फिर वो उसे ताकत देता है, वो जोर से खींचता है, और इस बार वो पहले से ज्यादा फलस्तीनियों को मारता है। जो छत के ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं, 3000 फलस्तीनियों को वो मार देता है, और वो खुद भी मर जाता है। ये जो उसकी आवाज थी समसून की, ये उसकी रूह की आवाज थी। जो स्पिरिट है ये क्या करती है, ये आपको सेक्सुअल लस्ट में पुश करती है, गिराती है,
कि आप गिर जाएं। ये आपको बुरे कामों में पुश करती है, गिराती है, आपकी जिंदगी को तबाह कर देती है, ये स्पिरिट आपको अपना गुलाम बना लेती है और ये स्पिरिट आपको मौत की तरफ लेकर जाती है। ये जितनी भी स्पिरिट्स हैं, ये अब्लीस होता है और अब्लीस आपको मौत की तरफ धकेलता है, मौत की तरफ पुश करता है, ये आपको मौत की तरफ लेकर जाती है। आज खुदावन से कहें कि खुदावन, मैं अपने रिश्तों को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने रिश्तों को आपके हाथों में देती हूँ। ये जो दिल है ये बड़ा कमजोर, बड़ा विकेट है। इस दिल को खुदावंद को दे दे, कहीं खुदावंद इसे तू संभाल, इसे तू गार्ड कर। ऐसी फेलोशिप में रहें जो गॉडली है, ऐसी फेलोशिप में ना रहें जो अब्लीस की है। हम अब इतने भी अंधे नहीं कि हमें पता ना, ये भी ना चले कि ये गलत है काम और ये सही है काम। फेलोशिप्स को ज्वाइन करें जो गॉडली है। अपने सीक्रेट्स किसी पर रिवील ना करें। समसून ने भी इसी तरह रिवील किया सीक्रेट। जब वो औरत रोज उसे सता रही थी, अगर आपको अब्लीस रोज सता रहा है, वो लस्ट में इतना गिर चुका था, इतना लस्ट से भर चुका था, इतना कमजोर हो चुका था कि वो दलाइला गिरा ही रहा, जबकि उसको चाहिए था कि अगर वो औरत उसे रोज तंग करती है तो उसे जोसेफ की तरह भाग जाना चाहिए था। आज आप भी जोसेफ की तरह भाग जाएं, यूसुफ की तरह इन कामों से भाग जाए। मुर्दा हो चुका था, इतना उस लस्ट में धंस चुका था कि वो समसून वहां गिरा रहा और उसने फिर उसे छोड़ा नहीं, उसकी जिंदगी को तबाह कर कर छोड़ा। अगर आज आप भी इन चीजों में गिरे रहते हैं, पड़े रहते हैं, आप कहते हैं मैंने गुनाह कर लिया, अब मैं क्या मुंह लेकर खुदावन के पास जाऊंगी। आप अपने गुनाहों में गिरे ना रहें, उठें, खुदावन से इजहार करें, इकरार करें अपने गुनाहों का और उठकर भागकर खुदावन के पीछे चले जाएं। जिस तरह यूसुफ भागकर खुदावन की राह के पीछे चला गया, इस तरह आप भी वहां से भाग जाएं। आप भी ऐसी स्पिरिट्स से भाग जाएं। आप सबकी जिंदगी में खुदावन की खिदमत है। अगर इन चीजों ने आपको घेरे रखा है या आप गिर चुके हैं, तो आप उधर गिरे ना रहें, पड़े ना रहें। आप डिलाइला की कदमों में गिरे ना रहें। आप ये ना इंतजार करें कि मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। आप यही ना इंतजार करते रहें कि जब तक वो मुझे पूरी तरह से फना ना कर ले तब तक मैं उठूंगा नहीं। आप अपनी जिंदगी गंवाने का इंतजार ना करें, उठें, भाग जाएं, यूसुफ की तरह भाग जाएं। खुदावंद को पुकारें, खुदावंद को कहें कि खुदावंद मुझे यहां से निकाल, मुझे उठा खड़ा कर और भाग जाएगा। उम्मीद है आप सबको ये मैसेज पसंद आया होगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।